बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे और इसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये पहले से भी चलता आ रहा है। जिन बच्चों ने 6, 7, 8 पढ़ के आए हुए हैं ना, उनको पता होगा उसके मैथ के चैप्टर में लास्ट में जो है ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर लाजमी होता था। तो वहाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था। अब ज़रा थोड़ा सा तफसीलन जाएंगे हम, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अब देखें इसमें है क्या, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इंफॉर्मेशन को हैंडल करना। इंफॉर्मेशन मालूमात, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मालूमात फैली हुई हैं, तो उन मालूमात को इकट्ठा करना, अच्छे अंदाज में पेश करना, किसी को अपने पास रखना, उसमें से नताइज अखज़ करना कि भाई इसमें से क्या नतीजा निकल रहा है, उसके हिसाब से आगे से अपने डिसीजंस करना, फ़ैसले करना, ये सारा काम जो है इस क्या इसको कहते हैं, इस स्कोप के अंदर जो है ये होता है। ज़ाहिर है ये मैथ की एक किस्म है, आगे से ये आगे से उसकी एक टाइप है और इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये इसकी जो टॉपिक है सारा, ये स्टैटिस्टिक का पूरी एक जो मैथ की आगे से एक शाख है, ठीक है, ये ब्रांच है मैथ की, ठीक है। तो ये आगे से जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना, तो एक अलहदा से इसकी बुक बन जाती है स्टैटिस्टिक्स की, उसको अलहदा से बना देता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना बहुत ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाता। अब देखें इसको ज़रा पढ़ना है। अगेन देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि थ्योरेटिकली आपको समझ हो चीज़ों की। जब आपको समझ होती है फिर आप एक्सरसाइज बेहतर कर लेते हैं, तो पहले समझना ज़रूरी है। सो देखें यहाँ पे ना थोड़ा सा वो जो इन्फॉर्मेशन और उसकी हैंडलिंग, उसकी डेफिनेशन वगैरह ना यहाँ बड़ी अच्छी बता रहा है। ये देखें यहाँ पे जिसको मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है ना, टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज के मुतालिक जानना, ठीक है ना, कोई भी चीज है उसके मुतालिक जो जानना होता है इज नोन एज इंफॉर्मेशन, उसको हम मालूमात कहते हैं। इसी तरह से डेफिनेशन बनती है। एंड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन, और ये जो मालूमात है इसको शो कराना, रिप्रेजेंट करना, किसी को लिख के बताना, ठीक है, इन अ मैनेजेबल वे, एक अच्छे अंदाज में मैनेज हो सके, क्योंकि मालूमात बहुत ज़्यादा भी हो सकती है ना। सो दैट, ताकि यूजफुल कंक्लूजन्स यानी मुफीद नताइज हम निकाल सकें, कैन बी ड्रॉन, उसमें से निकाल सकें, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो वही जो भी मैंने शुरू में बात की है वही सारा कुछ यहाँ पे वो कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या है? किसी चीज़ की मालूमात, और उसको हैंडल करना, उसको समझना, उसको लिखना, प्रेजेंट करना एंड सो ऑन, उसमें से नतीजे निकालना, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और एक और डेफिनेशन है यहीं पे, द कलेक्शन ऑफ, अब कलेक्शन है चीज़ों को इकट्ठा करना, द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो इसका आपको फ़ायदा हो सकता है, हमें मीनिंगफुल है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स, यानी कि हकायक जो हैं वो और नंबर्स की शक्ल में, भाई ये बच्चे का वज़न 40 किलो है, इसका 45 किलो है, इसका 50 किलो है, तो नंबर्स की शक्ल में चीज़ों को इकट्ठा करना, उसको लिख लेना, ठीक है, ये न्यूमेरिकल फिगर नंबर्स होते हैं, इज़ नोन एज डाटा। अब ये डाटा का लफ्ज़ बार बार आगे आना है। तो डाटा बेसिकली क्या होता है? इंफॉर्मेशन ही होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन रॉ होती है, उसमें कोई ख़ास मालूमात आप मीनिंगफुल चीज़ नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, अच्छी वाली नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम उसको डाटा कह देते हैं, ठीक है। तो समझ लें कि इंफॉर्मेशन एक जनरल चीज़ है और डाटा जो है उसमें से कुछ चीज़ें हम बेहतर अंदाज में सामने जब लेके आते हैं समझने वाली, तो वो उसको हम डाटा कह लेते हैं। तो यहाँ तक तो फ़िलहाल इतना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और डाटा की डेफिनेशन कह लें कि अब हमने कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की जो एग्जैक्ट अच्छी डेफिनेशन है वो ये वाली है जो याद करनी है। अगर आप पेपर में 2 नंबर की वो आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मैथ के सवाल में डेफिनेशनें भी आती हैं इसके पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली डेफिनेशन फिर आपने याद करनी है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस, ये एक तरीक़ेकार है किसका? ऑफ कलेक्टिंग, इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, यानी उसके टेबल शेबल बनाने, अच्छे अंदाज में ग्रुप्स बना के पेश करना, ठीक है, समराइज, समरियाँ बनाना उसकी, ठीक है, उसमें से नताइज निकालना, एनालाइज करना, उसको समझने की कोशिश करना, एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। इस तरह से ये डेफिनेशन जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की हो जाएगी। अब यहाँ से और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशनें या अहम चीज़ें एमसीक्यू के हिसाब से, तरीफ़ों के हिसाब से, अब ये जो डाटा है, अभी हमने डाटा की डेफिनेशन पढ़ी ना, मालूमात है, हम मीनिंगफुल मालूमात इकट्ठी करते हैं, तो उसमें अब एक आता है डिस्क्रीट डाटा और एक आता है कॉन्टीन्यूस डाटा। ये बहुत अहम चीज़ है। डिस्क्रीट डाटा वो होता है जो हम मालूमात इकट्ठी करते हैं इस तरह की जो नंबर्स की शक्ल में है, अशारिये की शक्ल में नहीं आती, होल नंबर्स की शक्ल में।
होल नंबर पढ़े थे ना, 0 1 2 3 4 5 ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें 1.5 नहीं होता, इसमें 1.4 नहीं होता, तो पॉइंटों वाले बटे वाले वो नंबर इसमें नहीं आते, एग्जैक्ट नंबर्स आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि हमारे गांव में हर घर में अफराद कितने हैं, और किसी घर में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 10 होंगे, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि एक घर में 4.5 है, 4 बंदे पूरे हैं, एक आधा है तो इस तरह की चीज़ नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। आपके घर में जो कुर्सियां हैं वो कितनी हैं, ठीक है। अब टूटी कुर्सी को आधा नहीं ले लेना हमने, वो एक पूरी कुर्सी है तो पूरी कुर्सी लेनी है। तो ऐसी चीज़ें जिनको सिर्फ होल नंबर में शो कराते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। और जो कॉन्टिन्यूस होता है वो ज़ाहिर है वो अशारिये में भी जा सकता है। पूरी जो एक रेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल जी 1 से लेकर 20 तक जानी है ये रेंज, तो उसमें तमाम तरह की वैल्यूज़ उसमें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों का वज़न हम कर रहे होते हैं, मशीन हमने रखी हुई है तो वो अशारिये में भी आंसर दे सकती है, जो अच्छी मशीन है, ठीक है, तो अशारिये में भी आंसर आ सकते हैं। तो इसको हम कॉन्टिन्यूस डाटा कहते हैं, जो जारी होता है, वो हर वैल्यू के हो के चलता आगे जाता है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस डाटा होता है इस तरह से। तो ये 2 टाइप्स हो गई। अब उसके बाद होता है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। ग्रुप बनाए जाते हैं डाटा के और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। यानी आपने मालूमात इकट्ठी की, मेरी क्लास में 35 बच्चे हैं, मैंने सबका वज़न किया और बस ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, 50 है, 40 है, 35 है एंड सो ऑन लिखता गया। अब ऐसे ही मैं अपने हेडमास्टर को जाके पकड़ाया, लो जी सर जी मेरी क्लास का ये डाटा है वज़न का, तो ऐसे ही मैं डाटा दे दूंगा, तो ये हो जाता है अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके ग्रुप बना लूंगा कि लो जी 30 से लेकर 35 तक जो है 4 बच्चों का वजन इसमें आया, इस रेंज में आया, ठीक है, 35 से लेकर 40 तक जो है इस रेंज में इतने बच्चे आ गए हैं, 4 बच्चे इसमें आ गए हैं, 5 उसमें आ गए हैं। तो जब ग्रुप्स बना लिए जाते हैं तो फिर उसको ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। और आगे बहुत सारी इसकी एग्जाम्पलें आनी है। अभी देखें यहाँ पे भी उसने ये क्लासेस बनाई हुई हैं, 5 to 9 है, 9 to 10 है, 15 to 19 है। तो इस तरह से ये क्लासें जब बनाते हैं, ऊपर क्लास लिख देते हैं या ग्रुप लिख लेते हैं, तो ये ग्रुप बनते हैं और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पर्सनस होते हैं कि उसमें कितने लोग हैं उसमें, ठीक है, इस तरह से करके। तो बहरहाल ये अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको तफसीलन। तो अभी हमने क्या देखा, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में फ़र्क क्या है। डाटा ऐसे ही बता देंगे तो वो अनग्रुप्ड है। जब डाटा के ग्रुप बनाएंगे, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है ना, मैं अक्सर बताता हूँ अपने स्कूल में, क्लासें हैं जो हमारी, अब देखें मेरी जो क्लास है वो 7A है इस टाइम, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। तो 7A है, 7B भी है, 6A 6B। तो जब सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं तो समझे कि ग्रुप बने हुए हैं। 6A में जी 35 बच्चे हैं, 7A में जी 40 बच्चे हैं, तो ग्रुप्स बने हुए हैं। लेकिन जब रिसेस होती है तो ग्राउंड में या इधर उधर सारे बच्चे मिक्स हो जाते हैं, 10th के, 9th के, 8th के सारे मिक्स हो गए। तो अब क्या हो गया, अनग्रुप्ड हो गए, सारे के सारे मिक्स हो गए। तो इस तरह से डाटा भी जो है वो होता है हमारा। अब उसके बाद जो है ये एक डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमने टेबल बनाया है ना इस तरह का, ये जो टेबल डेवलप किया जाता है इसी का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें होता क्या है, एक तो ग्रुप्स होते हैं, दूसरा ये इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही बच्चों वाला काम है। असल काम ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तरफ क्लासें बना लेते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, और उसके सामने जो है उन लोगों को बताते हैं जो उस ग्रुप में शामिल हैं। 5 से लेकर 9 तक कितने लोग हैं जी, 2 लोग हैं। 10 से लेकर 14 तक 2 लोग हैं। 15 से 19 तक 10 लोग हैं या 10 चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसका नाम है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उर्दू में होता था ताद्दद, ठीक है, अजीब सा नाम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ही याद रखें। तो फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं और इसी से उसका नाम बन रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्लासें बनाई हुई हैं। तो ये 2 कॉलम अगर हमने किसी टेबल में बनाए होते हैं ना, तो उसका नाम हम कह देते हैं कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेफिनेशन भी यहाँ तक ये लिखी हुई है, आप याद कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात फिर क्या होगा, अगला काम ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे ही रॉ डाटा दिया होता है अनग्रुप की शक्ल में, अब कहता भाई इसके ग्रुप बना के दो। अब ग्रुप जब बनाने होते हैं ना, उसके कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह से आपने चलना है। अब आपके पास अब ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि आपके पास ऐसे ही डाटा लिखा हुआ है। आप सबसे पहले ये करेंगे, ढूंढेंगे कि सबसे छोटी रकम कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। बड़ी की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, सबसे छोटी रकम को देखा जाता है, क्योंकि वहीं से फिर हमने ग्रुप बनाने शुरू कर देने होते हैं। अब डाटा मेरे पास फॉर एग्जांपल उसमें सबसे छोटी रकम है 30, ठीक है, तो वो 30 जो है मैं जेन में रखूँगा। और अगर सवाल में उसने कहा हुआ है कि भाई 5 का इंटरवल लें,
तो फिर मैं कहूँगा 30, 31, 32, 33, 34, 30 से लेके 34 का एक ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, इस तरह से अगला ग्रुप 5-5 का वक्फा लेके उस तरह से किया जाता है। बहरहाल जहाँ से पढ़ लेते हैं ज़रा, हर स्टेप समझ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये होता है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज यही होती है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, दोनों को माइनस करें। अगर सबसे छोटी 20 है और सबसे बड़ी 60 है तो 60 में से 20 को माइनस करें, 40 की रेंज आ जाती है। आपको पता होगा इतनी रेंज है मेरे पास। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द साइज ऑफ द क्लास बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेज और ग्रुप्स। यानी जितनी क्लासें बनाने के लिए कहा जा रहा है भाई आपने 5 क्लासें बनानी है, तो हमारा वो जो डिफरेंस आया था रेंज का, रेंज कितनी आई है 40 की, तो कहते हैं जी 5 क्लासें बनाएं। तो हमने वो जो 40 आंसर आया हुआ है उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी XM माइनस X0 डिवाइडेड बाय वो क्लासेस जितनी, नंबर ऑफ क्लासेस जितनी बननी है। ठीक है, यहाँ फार्मूला पता नहीं उसने बनाया नहीं बनाया, जुबानी कर लें। ठीक है, तो रेंज को डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्लासेस से, तो उससे क्या होगा, आपको एक वक्फा मिल जाएगा। मसलन 40 को 5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 5 8 8 आ गया। अब आपने 8 का वक्फा लेके बनानी है। ठीक है, मसलन 20 से शुरू करेंगे तो 20 से लेके 27 तक, 20 से लेकर 27 तक एक ग्रुप होगा। अगला ग्रुप 28 से ऑनवर्ड, उसमें 8 जमा कर लें, जहाँ भी बनता है 35 पे जाता है रुकता है, वहाँ तक अगला ग्रुप, उससे अगला ग्रुप, उससे अगला ग्रुप, वैसे हम बना लेंगे। और एग्जैक्टली फिर 5 क्लासें ही बनेंगी। उसने कहा है 5 क्लासें, तो जब नंबर ऑफ क्लासेस कहे तो हमें उसमें से देखना होता है कि क्लास का इंटरवल कितना हो। अभी ये सारी चीज़ें अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा, सवाल करते हुए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपने इंटरवल का पता चला लिया, क्लासें कितनी होनी है वो पता चला लिया। अब उसके बाद क्या होता है, प्रिपेयर कॉलम्स। 4 कॉलम आपने बना लेने हैं। जैसे टेबल डेवलप करना है ना, तो उसमें पहला कॉलम आपका होना चाहिए क्लास लिमिट्स या क्लासेस। जैसे ये उसने क्लासेस बनाई हुई है, क्लास लिमिट कह लें या क्लासेस कह लें, ये वाली। उसके बाद नंबर 2 हमारा होता है टैली मार्क्स, ये वाला टैली मार्क्स हम बनाते हैं। टैली मार्क्स क्यों बनाते हैं कि हमने फिर ये जो क्लास बनाई हुई ना 5 से 9, फिर हमने ये रकमें ढूंढनी होती हैं। अब देखें 5 से 9 है ना, तो मैं ऐसे ढूंढता हुआ जाऊंगा, ये 5 1 आ गया तो यहाँ पे एक लाइन लगा लूँगा। उसके बाद देखें 8 भी इसी रेंज में आता है, उसकी एक और लाइन लगा लूँगा। अब आगे और वैसे कोई नहीं मिल रहा क्योंकि उसके हैं ही 2। तो उस ग्रुप में जितनी चीज़ें हैं उतनी निशानियाँ लगाते जाते हैं, ऐसे ढूंढा जाता है उनको। और जितनी निशानियां हों इसको हम टैली मार्क कहते हैं, और वो उसकी आगे से फिर नंबर लिख देते हैं। 2 हैं तो इस तरह, 5 हों तो 4 को ऐसे करके तो 5वीं लाइन ऐसे ऊपर लगा देते हैं, ग्रुप बना देते हैं 5-5 का। ठीक है, ऐसे तो ये 5 और 5 10 है, ये 5 और 5 10 और 4 14, ये 14 है, इस तरह से करके लिखते हैं। तो पहले क्लासेस बनती हैं, आगे टैली मार्क बनता है, उससे आगे फ्रीक्वेंसी है जैसे यहाँ बनी हुई है, और उसके बाद अगर सवाल में कहे तो बाउंड्रीज भी बनाते हैं। अब बाउंड्री अभी नहीं समझ आएगी, सवाल करते हुए समझा दूंगा कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, उसी क्लासेस से बनती हैं, इजी काम है। तो इस तरह से करके काम जो है वो किया जाता है जब हम अनग्रुप्ड से ग्रुप्ड की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया। अब 1-2 और चीज़ है, ज़रा देख लें इसको। अब एक ये होता है कि ये जो डाटा होता है हमारे पास, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है या और तरह से है, तो उसको कहते हैं कि ग्राफिकली शो कराएं, तस्वीरी शक्ल में शो कराएं। तो ये भी एक तरीका है डाटा को शो कराने का। तो उसके लिए हमारे पास ये 2 मेथड हैं, हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। और भी तरीके हैं लेकिन फ़िलहाल ये है दोनों तरीके। और ये असल में ये उस तरह का डाटा है जिसमें क्या नाम है इसका, डिस्क्रीट पे तो और तरह का होता है ना, उसमें बार बनती हैं। ये कॉन्टीन्यूस के लिए है। तो अगर कॉन्टीन्यूस हमारे पास डाटा आता है जिसमें पॉइंट वाली चीज़ें भी आ सकती हैं, तो उसके लिए ये 2 डायग्राम्स हम बनाते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या होती है, हिस्टोग्राम की शक्ल जो है वो ये वाली है। हिस्टोग्राम में ये होता है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्लासें बनानी है। अब ये सारे सवाल हम करेंगे आगे से। यहाँ क्लासों की जो लिमिट होती है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वो हम बनाते हैं, और ये जो वाई एक्सिस होता है इधर फ्रीक्वेंसी को शो कराते हैं। और जब ऐसे करते हैं ना तो एक क्लास की ना एक बिल्डिंग बनाई जाती है, कितनी, जहाँ तक हाइट उसकी उतनी बनाते हैं जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब यहाँ पे 5 है तो 5 की हाइट तक उसकी जो है वैसे करके बिल्डिंग एक बना देंगे। उसी बिल्डिंग की दीवार के साथ ही अगले की भी बना देंगे। उसकी 4 है तो देखें 4 के सामने वो आ रहा है। इसी तरह अगले वाले का जो है वो बिल्डिंग उसकी जा रही है 8 तक, एंड सो ऑन, इस तरह से करके बना लेते हैं। अब ये जो डायग्राम है वो ग्राफ पेपर पे ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन अगेन वही बात है, क्लास में करते हुए, इवन के पेपर में करते हुए हमारे पास
पास इतनी चौंचले नहीं होते, सीधी सी बात है, मुश्किल हो जाती है ग्राफ पेपर ढूंढना, उस पर बनाना। तो हम ये सारा काम फिर ये करते हैं, आम पेज के ऊपर ही बना लेते होते हैं। तो अभी भी मैंने अगर जो बनाए हैं ना, आम पेज पे बनाया है, पीछे भी ऐसे होते थे, 10th क्लास में ये आते थे ग्राफ बनाने, तो हम ऐसे ही बनाते होते थे। तो बहरहाल ग्राफ पेपर के बगैर ज़्यादा बेहतर है, उस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे भी बनाना है तो कोई मसला नहीं है, वो बन जाता है। और आखिरी वाली जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये होता है कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे क्लासों के मिड पॉइंट निकालते हैं। मसलन एक क्लास है ना 30 से 34 वाली, तो 30 और 34 दोनों को प्लस करें, बनता है 64। उसको फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 32। तो ये उस क्लास का मिड पॉइंट आ जाता है। तो वो मिड पॉइंट्स लेने हैं, एक्स एक्सिस पे क्लासें नहीं लेनी, सिर्फ मिड पॉइंट लेने हैं। वाई एक्सिस पे वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस तरह से हमारे पास ना एक नुक्ते नुक्ते आते हैं, तो उन नुक्तों को हम ऐसे करके मिलाते हैं, तो फिर ये जो शक्ल बनती है ये पॉलीगॉन हो जाती है। तो ये भी अभी हम बनाते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो आई थिंक यही सब कुछ है। अब नेक्स्ट देखें, ये 12.1 एक्सरसाइज है, इसके सवाल पढ़ते हैं और साथ साथ इनको हल करते हैं। लो जी, एक्सरसाइज आ गई 12.1। पहला क्वेश्चन मैंने सारा लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टेबल बना होगा, रिप्रेजेंट्स द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट। केमिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह दिया होगा, तो जो नंबर्स उनके आए हैं, जो स्कोर आए हैं, वो उन्होंने साथ लिख दिए हैं। लेकिन कहाँ पे हैं? केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में। चलो जी, लेबॉर्ट्री में होगा। बहरहाल उनके स्कोर्स हैं, नंबर्स हैं कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है एंड सो ऑन। तो ये उसने ये साथ लिखा हुआ है, एक तरफ स्कोर्स हैं। अब ज़ाहिर है ये ग्रुप्स बने हुए हैं कि 3 बच्चे हैं जिनके जो आंसर हैं वो 24 से 28 तक है, उनका जो रिजल्ट है, उनके जो स्कोर है वो ये है। 6 बच्चों का ये वाला है, 12 का ये वाला है। जो सबसे ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे हैं वो 6 हैं, 49 से 53 वाले। तो बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें पूछ क्या रहा है? नंबर 1, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। जो आखिरी क्लास है, ये वाली आखिरी क्लास, इसकी अपर लिमिट होती है अगले वाली, लोअर लिमिट होती है ये वाली। ये 49 लोअर लिमिट है, 53 अपर लिमिट है। तो जस्ट हमने लिख देना है कि लो जी भाई 53, क्योंकि जितना पूछा उतना ही आंसर करना है ना। नंबर 2 कहता है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास दिस वन। अब इस क्लास में लोअर ज़ाहिर है ये होनी चाहिए, तो 39 लिख देंगे, ठीक है, जैसे पूछ रहा है उतना। और नंबर 3 कहता है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास दिस वन। ये भी इजी सा काम है, अभी मैंने आपको करके बताया कि दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर लें। तो ये ज़ाहिर है ये मैंने करके दिखाया है, 36 बनता है। तो ये भी बड़ा इजी सा काम है। आगे चलें, 4 वाले में क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेज 29 33 एंड 44 48। दोनों की फ्रीक्वेंसीज बतानी है। तो आप टेबल में जाएं, दोनों के सामने जो लिखा हुआ है ये 6 और 15 उनकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, वो भी लिख देंगे, इजी काम हो गया। नंबर 5, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, क्लास का साइज कितना है? हर क्लास का साइज एक तो यहाँ बराबर है, मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो हम दोबारा देखेंगे कि क्लासेस का साइज कितना है। साइज का मतलब ये होगा कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही हैं, कितना गैप है। अब ये देखें 24 से 28 है, तो इसको आप गिन सकते हैं। देखें 24 से 28 है ना, तो 24 भी उसमें आ गया, 25 26 27 28, ठीक है। 5 की वैल्यू बनती है, 5 का क्लास इंटरवल है। लेकिन अगर आप वैसे करेंगे ना, एक तरीका ये होता है कि 28 में से 24 माइनस कर दें, लेकिन ऐसे गलत हो जाएगा। 28 में से 24 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। असल होता ये है कि 24 भी उसमें शामिल है, 28 भी शामिल है। तो जब आप प्रॉपर गिनेंगे उनको तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसमें 5 वैल्यूज़ हैं। तो 5 का जो क्लास इंटरवल है वो आएगा, वो आपने ऐसे लिख देना है कि भाई क्लासेस का जो साइज़ है, क्लास इंटरवल है, वो 5 का है। नंबर 6 में कहता है इन विच क्लास और ग्रुप, कौन सी क्लास या ग्रुप है, डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल, कि सबसे कम बच्चे किस क्लास में हैं। तो वो देख लेते हैं, अगेन क्लास को देखें तो ये सबसे पहली क्लास के अंदर ही देखें 3 बच्चे हैं। तो 24 से 28 वाली जो क्लास है उसमें सबसे कम बच्चे हैं, वो लिख दें, ठीक हो गया। और 7 वाले में है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी,
कि उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है तो उस क्लास में जो लोअर लिमिट बनती है वो क्या है। तो दोबारा उसको देखें, 15 देखें किसकी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है 44 है, अपर लिमिट 48 है, तो बस ठीक है 44 उसकी लोअर लिमिट है, वो आप बता दें। तो पहले सवाल में इसी तरह से था, सीधा सीधा सादा काम। और सॉरी एक और पार्ट भी है इसका, तो ये 8 वाला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43। 24 से लेके 43 तक कितने बच्चे हैं जिनके नंबर इसमें आए हुए हैं। तो 24 से कहाँ तक जाना है, 43 तक। तो 24 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 43 कहाँ ख़त्म हो रहा है, इधर तक ख़त्म हो रहा है। तो इन सारों के जो बच्चे हैं आगे, इन सब को हम गिन लेंगे। 3, 6, 12, 23, इन चारों को हम जमा करेंगे तो आंसर जो आएगा 44। हम कहेंगे भाई 44 बच्चे हैं जो इस क्लास इंटरवल इतने बड़े में आते हैं 24 से 43 तक। अब आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे क्या करना है कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे सवाल मैंने नहीं लिखा। असल में सवाल लिखते हुए बड़ा लंबा चौड़ा काम था, तो मैंने कहा साथ साथ बुक से ही आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, फॉर अ स्कूल स्टाफ फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। कहता है स्कूल का स्टाफ है, जैसे टीचर्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं, तो उन्होंने जो खर्चे करते हैं 100 रुपीज़ के अंदर, आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स की रिपेयरिंग के लिए उन्होंने जो पैसे खर्चे हैं वो ये वाले हैं, 145, 152 एंड सो ऑन। तो करना क्या है, ये तो हो गया ना डाटा। अब ये देखें ये डाटा जो है ये सारा अनग्रुप्ड है, इसमें कोई ग्रुप नहीं बने हुए, बस ऐसे ही रकमें लिखी हुई हैं, तो ये अनग्रुप्ड डाटा है। तो करना क्या है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, क्लासें बनाएं, साथ टैली निशान लगाएं, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएं। तो ये हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से करना है, बाय टैली बार मेथड, जाहिर है वही टैली बार निशान लगा के। और करना किस तरह से है, यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ द क्लास। क्लास की जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। अगर आप 20 से शुरू करते हैं, 20, 21, 22, ऐसे 3-3 का वक्फा आपने लेना है। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज। ज़ाहिर फ्रीक्वेंसीज तो लिखनी ही होती हैं, लेकिन कह रहे हैं आखिरी जो 3 क्लासें होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है वो हमें लिख के बताएं। अब ज़ाहिर है देखें सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे छोटी रकम देखें और सबसे बड़ी रकम देखें कितनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी रकम देखें, मैंने यहाँ निशान लगा दिया ढूंढ के, 144 बनती है। अब यहीं से क्लासें शुरू होनी है ना, क्योंकि इससे नीचे तो रकम ही कोई नहीं, ठीक है। तो यहीं से क्लास शुरू होगी। अब 3 का गैप रखना है, तो 144 से शुरू करने लगे हैं, तो 144, 145, 146, तो पहली क्लास हमारी ये बनेगी 144 से लेके 146 तक। तो ये देखें मैंने जो क्लासें बनाई हैं, ये देखें 144 से 146। अब अगली क्लासें यहीं से शुरू हो जाएंगी, 46 पे ये ख़त्म हुआ है, अगली 47 से शुरू होनी चाहिए, 147, और गिन लें 47, 48 और 49, तो 49 तक 3-3 का गैप करते जाएं। अब ये करते जाएं और सबसे जो बड़ी रकम थी वो देख लें कि वो कौन सी है, और उसी हिसाब से वहाँ जाकर रुक जाएं। तो ये मैंने 167 पे रोका है, हाँ मेरे ख्याल में यही है, 167 ही सबसे बड़ी रकम है ये वाली, ठीक है, वो आप भी देखिएगा साथ साथ। तो ये कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 जो है कितनी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लासें ये बन रही हैं। बहरहाल जितनी भी बने, अब एक काम तो ये हो गया कि क्लासें बना ली आपने। अब आपने वही काम करना है कि आपने देखना है इस क्लास में रकमें कितनी है, 144 से 146। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल तो नहीं है, लेंथी है, ज़रा ध्यान रखना पड़ता है, थकाने वाला काम हो जाता है। तो 144 से 146 आपने ऐसे करना है, यहाँ उंगली रखनी है और ऐसे गिनते जाना है। अब ये सारे 145 एक आ गया ना, तो आपने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद देखें 144, अब देखें मुझे भी ज़्यादा भूल रहा है, 144 से 146, तो 144 से 146 ये भी आ रही है दूसरी रकम, तो दूसरी रकम आई, आपने एक और निशान लगा लिया। तो ऐसे ढूंढते जाएंगे, ठीक है, ये 147 भी आया, 144 भी आया, उस साथ साथ उनके निशानियां लगाते जाएंगे। और जो जो ये निशानियां लगाते जाएंगे एंड हो जाएगा, तो 4 निशानियां लगी हैं, 4 टैली हुए हैं, तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 आ जाएगी। तो ये काम आपने सारा प्रोसीजर करना है, मैंने लिख के रख दिया है, क्योंकि अब आपके सामने ये करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तरीका आपने समझ लिया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें ढूंढनी है। इसी तरह जब अगली क्लास है तो इसको भी आप जहन में रख के तो उसमें से ढूंढना शुरू कर दें, 147 से 149, तो ऐसे करके ढूंढे 147 से 149, ठीक है, नहीं आ रहा,
ये 147 आ गया एक रकम, ये दूसरी रकम आ गई, उतनी निशानियां लगाते जाएं एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से, और 7 फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। और जाहिर है एंड में फिर यही बताना है कि लास्ट 3 जो क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज ये 3 बनती है ना, 412, तो वो 412 है, बस उसको बता देना ऐसे। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखें रॉ डाटा है, अनग्रुप्ड फॉर्म में है। ओके, करना क्या है, टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट। पिछले वाले में कितना था, 3 का गैप, यहाँ पे कितना है, 5 का गैप। ओके, तो क्या करना है जी आगे, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, उसी तरह से जैसे पिछले सवाल में किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके अंदर फिर पॉलीगॉन भी बनानी है। तो पॉलीगॉन वही मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मिलाना होता है, तो इजीली बन जाएगा। तो पहला काम अगेन क्या होगा, हमने सबसे छोटी रकम ढूंढनी है, कौन सी है, ये 15 है, तो 15 से हम स्टार्ट करेंगे। और 5 का चूंकि गैप रखना है तो पहली क्लास क्या होनी चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19, 15 से 19 तक। और उससे अगली क्या होनी चाहिए, 20, 21, 22, 23, 24, 20 से 24 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे और जो सबसे बड़ी रकम है वहाँ तक चले जाएंगे। तो ये देखें आपके सामने ये बनाया हुआ है, 15 से 19, 20 से 24, 5-5 का गैप करते जाएं। और टैली निशान फिर उसी तरह से है, फिर बराबर आपने ढूंढना है, उंगली रख के ढूंढते जाएं। 15 से 19 तक कितनी रकमें आती हैं उसके अंदर, उतने निशान लगाते जाएं। जितने निशान लगाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, 2, 3, 5, 10, 6, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से करके। तो यहाँ तक तो बन जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब उसने कहा है पॉलीगॉन बनाएं। पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें क्लासों का मिड पॉइंट चाहिए। तो ये जो पहली क्लास है 15 और 19 को जमा करेंगे, 34 बनेगा, उसको 2 पे डिवाइड करें 17, तो ये देखें लिखा हुआ, 20 और 24 ऐड करें 44, 2 पे डिवाइड करें 22। तो इस तरह से करके 17, 22, 27, 32, 37, 42 ये मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो ये मिड पॉइंट और ये फ्रीक्वेंसी, इसको हमने ग्राफ करना है। तो ग्राफ करने के लिए देखें फिर इस तरह से करके ग्राफ किया जाता है। ये मैं इसको साइड पे रख दूं, तो जाहिर है कि हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने मिड पॉइंट लेने हैं। तो आपने जाहिर है 17 से शुरू हो रहा है, 17 से शुरू करें, थोड़ा गैप रखें, क्योंकि 17 से पीछे वाली भी एक हमें क्लास चाहिए होती है, उससे आगे एंड से भी आगे भी से भी एक चाहिए होती है, क्योंकि असल में ना ये एक किस्म का हैमा बनता है। अभी देखें ज़रा, पहली हमारी थी 17 मिड पॉइंट, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी 2 थी। अब देखें दूसरी तरफ ये है कि फ्रीक्वेंसीज देखें 2 से शुरू होके तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक जा रही है। तो आपने फिर इस तरफ अपने हिसाब से मुनासिब एक फासला ले लेना है। चूँकि 10 तक जाना है तो मेरे ख्याल में 2-2 का गैप काफ़ी है, यहाँ तक हाइट बड़ी अच्छी बन जाएगी, तो ओके है, 2-2 का गैप ज़रूर हमें लेना चाहिए। अब 17 के अगेंस्ट हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है, वो हमने ज़ाहिर है उसके सामने फुट्टा रख के प्रॉपर सीधा रख के आप उसको निशानी लगाएं। 22 जी के ऊपर जो है हमारी फ्रीक्वेंसी 3 थी, ये देखें 22 के अगेंस्ट 3, तो इधर से 22, वहाँ से 3, 2 और 4 के दरमियान, वहाँ से आप निशान लगा लें। फिर आगे 27 के अगेंस्ट जो है वो 7 आ रहा है, 32 के अगेंस्ट 10 आ रहा है, 37 एंड ये एंड सो ऑन, ऐसे निशानियाँ लगा लें। अब ये 12 और ये 47 ये हमारे टेबल में नहीं है, 17 से लेके 42 तक है। तो हमने जैसे 5-5 का गैप किया है, तो 17 से पीछे भी 5 कर लें, 42 से 5 आगे भी कर लें। तो 5 पीछे की तरफ जाना है, 5 आगे की तरफ जाना है, जितनी क्लास की वो बीच में साइज है, ठीक है। तो इधर 12, तो वहाँ पे उसी के ऊपर निशानी लगा लें, यहाँ 47 उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे हमें उसे क्लोज करना है। अब होगा क्या कि आपने इनको ऐसे लाइनों से आपस में मिलाना है। ये जो पॉइंट्स आए हैं ऐसे ऐसे सीधी लाइनों के साथ, अगेन यहाँ पे भी स्केल रख के मिलाएं आप, ठीक है, ऐसे इस तरह से जो भी एंगल बनता है उनका ऐसे, और इधर से भी इसको क्लोज कर दें। तो जो भी ये शक्ल बन रही है, तो ये हमारा पहाड़ टाइप जो बन रहा है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के कुछ बच्चे हैं, ऑब्टेन द फॉलोइंग नंबर्स, मार्क्स हासिल किए हैं 100 नंबरों में से, इंग्लिश का टेस्ट हुआ था उनका, और ये नंबर्स उन्होंने हासिल किए हैं। अगेन हम देख लेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि वहीं से क्लास बनानी शुरू करनी होती है। क्लासीफाई यानी कि क्लासें बनाएं द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वही है बाय डायरेक्ट मेथड, टैली के निशान के बगैर ही कहता बना लें, लेकिन बना भी लेंगे तो डजंट मैटर। टेकिंग 6 एज द साइज, अब यहाँ पे साइज क्या आ गया 6 का, उस हिसाब से चलेंगे। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट्स विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की सबसे कम है उसकी हमने क्लास लिमिट जो है वो फाइंड करनी है। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फ्रॉम द डाटा, और डाटा से हिस्टोग्राम बनाए। अब यहाँ हिस्टोग्राम बनानी है, पीछे वाले में पॉलीगॉन बनानी थी, तो बड़ा इजी है, उसी तरह से हम चलेंगे। पहले तो वही बात कि सबसे छोटी रकम ढूंढ लें, ये 33 बनती है।
और चूंकि 6 का गैप रखना है तो 33, 34, 35, 36, 37 और 38। तो 33 से 38 आपकी पहली क्लास होनी चाहिए। 39 से ऑनवर्ड फिर 6 गिन लें और उस तरह से, तो वो हमने ये बनाया हुआ है। ये देखें, ये आपके सामने 33 से 38, 39 से 44 एंड सो ऑन चलते जाएं। उसी तरह टैली मार्क्स लगा लें या डायरेक्ट गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4, वो आप गिनते जाएं, देखते जाएं रकमें उस क्लास में कितनी है, वो आपने वो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बना लेनी है। अब यहाँ उसने एक्स्ट्रा जो पूछा हुआ था, क्योंकि यहाँ तक तो वो हमारी बन गई ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल बन गया हमारा, ठीक है, क्लासीफाई हमने उसको कर दिया। अब यहाँ उसने पूछा हुआ था लीस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो डेफिनेटली 1 आ रही है, क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है पहले वाले के अंदर, वो 1 है। और किस क्लास में आ रही है, 33 38 वाली क्लास में आ रही है, तो एक आंसर हम ये दे देंगे। अब उसने चूंकि कहा हुआ है कि इसकी हिस्टोग्राम बनाएं, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्लासों की बाउंड्रियाँ होनी ज़रूरी हैं। अब देखें, ये एक कंसेप्ट ज़रा समझने वाला है। अब देखें, ये जो क्लासें होती है ना, देखें क्लास ये वाली एंड हो रही है 38 पे, अगली शुरू हो रही है 39 पे, तो दरमियान में गैप है, एक नंबर का पूरा गैप है। अगर अब एक रकम आती है 38.5, तो वो कहाँ लिखेंगे, वो तो कहीं पे शोर नहीं होनी, क्योंकि ये क्लास 38 तक है, ये क्लास 39 से शुरू हो रही है। तो इस तरह की चीज़ को कवर अप करने के लिए फिर हम कहते हैं क्लास बाउंड्रियाँ बनाएं। उसका तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि ये जो लोअर लिमिट्स है ना, ये वाली शुरू वाली 33, 39, 45, तो लोअर लिमिट्स में आपने क्या कर देना है, 0.5 माइनस कर देना है, ठीक है। इन सब में से 0.5 माइनस कर दें, और ये जो अपर क्लास लिमिट्स हैं इन सब में 0.5 ऐड करवा दें। अब देखें 33 में से निकालेंगे ना 0.5, कैलकुलेटर पकड़ के कर लें, 32.5, इसमें ऐड करेंगे 38.5, तो इस तरह से करते जाएं तो ये आपकी सारी क्लास बाउंड्रीज जो है वो बन जाएंगी। इन सब में से माइनस, इन सब में ऐड, ठीक है। रूल क्या है, रूल जरा समझ लीजिए। तो ये तो मैंने टोटका बता दिया ना कैसे करना है 0.5, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। वैसे कोई सवाल देखा नहीं मैंने, लेकिन डिफरेंट ये हो सकता है कि इनमें अगर फ़र्क ज़्यादा आ जाए, तो सिंपल का आपने ये करना है, इन दोनों को माइनस कराना है। 39 में से 38 निकालें, माइनस करवाएं, माइनस करके जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, माइनस करें तो 1 आता है, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5, वो 0.5 आपने इनमें से माइनस और इनमें ऐड करवाना होता है। अगर इनमें गैप ज़्यादा आ जाए तो फिर वो उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक इस तरह का काम जो है वो बड़ी क्लासों में है, आपके लिए कोई सवाल नहीं है उस तरह का। तो आपने 0.5 को रट्टा मार लें, ज़हन में बिठा लें उसको। तो हमारी अब ये बाउंड्रीज बन गई। अब इनको ग्राफ करना है। ये जो क्लास बाउंड्रीज बनी है ना, इसको एक तरफ एक्स एक्सिस पे और दूसरी तरफ जो वाई एक्सिस पे हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, इनको हमने ग्राफ करना है। फ्रीक्वेंसीज को देख लेंगे, मैक्सिमम 15 तक जा रही है, तो आपने इधर जो बनाना है 2 4 6 8 10, तो देखें ये 15 तक मेरा ये पूरा हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो वो सारा उसमें शो हो रहा है, ओके हो गया। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री देखें शुरू हो रही है 32.5 से 38.5, तो ये देखें 32.5 से 38.5। अब अगली जो लिखनी है वो ध्यान करना है, आपने ऐसे करना है, पहले ये लिखी, फिर ये लिखी, फिर अब आगे इधर को आ जाएं, क्योंकि ये देखें रिपीट हो रही होती हैं, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। तो लिखते हुए आप पहले इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको ऐसे, वो आपका पूरा हो जाएगा। 38.5 लिखा है ना, आगे 44.5, फिर 50.5, ये देखें इसके आगे 44.5, फिर 50.5, 56 एंड सो ऑन, ऐसे ये बना लें। अब आपने क्या करना है, बिल्डिंग्स बनानी है। पहली जो हमारी क्लास बाउंड्री है 32.5 और ये वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो आपने इसको बिल्डिंग को कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक। तो 1 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ना, तो इधर होगा 1। तो इतनी हाइट तक जो है आपने ऐसे करके उसको बना लेना है, ठीक हो गया। अब दूसरी की जो फ्रीक्वेंसी है अगले वाली की, वो 6 है, ठीक है। अगली बिल्डिंग 6 तक जानी चाहिए, 6 हमारा यहाँ तक है। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आपने स्केल रख के करना है, मैं आप स्केल के बगैर ही कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आपने उसको 6 तक ले जाना है, इधर से भी स्केल रख के उसको 6 तक ले जाना है, और ऐसे उसकी जो छत डाल देनी है, लेंटर डाल देना है उसका, ठीक हो गया। इसी के बाद अगला जो है, आप फ्रीक्वेंसी बस देखते जाएं। अगली फ्रीक्वेंसी 15 है, तो आपको यही बिल्डिंग यहीं से, इसी की दीवार से लेके, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे ले जाता हूँ इसको, यहाँ से लेके आप इसको 15 तक लेके जाएं। ये 14 के बाद ये मिडल 15 आ गया, और फिर साथ वाली जो है इसको भी ऐसे करके स्केल रख के लेके जाएं। तो ये देखें इस तरह से करके आपके पास ये भी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अगली की जो फ्रीक्वेंसी है वो है कितनी, 4, ठीक है। तो इसको 4 तक लेके जाना है, 4 छोटी है, तो यहाँ तक देखें ये 4 है ना, तो यहीं से उसको ऐसे छत डाल दें। साथ वाले हमसायों की दीवार जो है वो यूज़ करनी है हमने,
और आखिरी वाली जो है फ्रीक्वेंसी वो देखें ये 6 थी, तो 6 जो है अगेन यहाँ तक जा रही है, तो यहीं से उसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, और इधर से इसको जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाएं और ऐसे करके मिला दें। तो ये हमारी देखें ये सारी कितनी अच्छी बिल्डिंग्स जो हैं वो बन जाती हैं। जैसे शहरों में लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, ट्विन टावर्स वगैरह बने होते हैं, तो ऐसे करके ये हिस्टोग्राम बनाते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 की तरफ चलते हैं। 5 में क्या उसने पूछा हुआ था, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम पे बनानी है। मजे की बात, कहता है पहले हिस्टोग्राम बनाएं, उसके ऊपर पॉलीगॉन बनाएं, ये भी बन जाती है, बड़ा इजी काम है। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो पहले हिस्टोग्राम फिर जाहिर है आगे से। तो यहाँ पे ये है कि टेबल तो बनाया था, ठीक है, तो ये टेबल हम सामने लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये, हाँ जी, नज़र आ रहा है। वेट्स जाहिर है क्लासें हैं उसकी 10 से 14, 15 से 19 संजीवन, और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अब चूंकि हमने पहले हिस्टोग्राम बनानी है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास की बाउंड्रियां बनी होनी चाहिए। तो ये देखें 10 से 14 है, अगली 15 से 19 है, तो गैप आ रहा है ना बीच में, 15 और ये 14, तो एक का गैप आ रहा है। तो वही बात के 0.5 पहले लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 ऐड, तो वो हम कर रहे हैं। 10 में से 0.5 करें 9.5, इसमें ऐड करें 14.5, फिर माइनस कराएं, फिर ऐड कराएं, एंड सो ऑन। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब जब आपने ग्राफ करने लगना है, ये चीज़ें बनानी है, तो वाई एक्सिस पे चूंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, आप देखें यहाँ फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा हैं, 6 से कहाँ तक हाईएस्ट जा रही है, 30 तक, 30 तक। तो अब मैंने जो गैप किया है वो 4-4 का कर दिया है, क्योंकि 4-4 का ज़रा कवर हो जाएगा, 4, 8, 10, 12 एंड सो ऑन उस तरह से। तो 4-4 का गैप जो है ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल। और नीचे एक्स एक्सिस पे उसी तरह हमारी वही क्लास बाउंड्रीज, और वो मैंने बताया था किस तरह से चलना है। पहले इन दोनों को लिख लें और अगलों की सब की अगली अगली जो फ्रिक्वेंसी है वो लिखें, यानी 9.5 से 14.5 आगे आ जाए 19.5, 24.5, 29.5, 34, 39.5, तो ऐसे करके वो आप बना दें। और फिर उसी तरह से उन्हीं के हिसाब से बिल्डिंग, पहली की 6 है तो देखें उसकी बिल्डिंग जो है कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। उसी तरह अगले की बिल्डिंग जो है ये 16 या 17 तक जा रही है, 17 तक, क्योंकि 16 से थोड़ी सी ऊपर है। उससे अगले वाली की जो बिल्डिंग है वो 24 से नीचे 23 तक जा रही है, ये देखें 23 थी, तो 23 तक जो है उसकी हाइट जो है वो जानी चाहिए। स्केल रख के बनाएं, अच्छा बनेगा। उससे आगे वाली जो है वो 30 एंड सो ऑन, ये बन जाएंगी। तो ये हिस्टोग्राम जैसे पिछले पार्ट में किया वैसे हम बना देंगे। अब क्या करना है कि ये आपने अंदाजे से, अब ज़ाहिर है अंदाज़ा ही होगा कि इनका मिडल पॉइंट लेना है। ये जो छत डाला है ना, छत का मिडल पॉइंट जहाँ पे आता है वहाँ निशानी लगा लें, क्योंकि वही इधर से मिड पॉइंट होगा उसका, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट नज़र आ रहा है, ओके। मुझे असल में अपना मोबाइल प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से उसमें शो हो रहा है, बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट के सामने, तो इधर से भी इस बिल्डिंग का मिड, उसी तरह आगे वाले का मिड, इस तरह इस वाली का मिड बना लें, फिर इस वाली का मिड बना लें, फिर इस वाली का मिड बना लें। और जाहिर है कि ये जब हमने पॉलीगॉन बनानी होती है तो उससे पीछे भी मिड पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, तो पीछे भी मिड पॉइंट उतना ही पीछे जाएगा जितना इस वाले का। अब ये देखें जितना ये फासला था ना, उतना फासला रख के ये अगली क्लास आपने बनानी है, तो उसका मिड जो है वो यहाँ पे बनता है। इधर भी क्लास आपने डेवलप की है तो उसका मिड यहाँ पे बनता है। तो अब आपने इनको आपस में मिला देना है, ठीक है, लाइनों से। अब ये वैसे ये भी लाइनें हैं तो इनको डॉटेड मिला लें, ठीक है, स्केल रख के मिलाएं, ठीक है। ये फ्री हैंड मेरी तरह ना बनाए, ठीक है, स्केल रख के बनाएं, ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। उसका जो प्रॉपर एंगल बनता है उतना होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इस तरह से करके सारे मिड पॉइंटों को आपने मिला देना है, तो वो आपकी जो है हिस्टोग्राम के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ, आगे क्या है अभी तक तो कुछ समझ नहीं आई, ऑफ टॉसेज अ कॉइन, ठीक है। एक कॉइन जो है वो टॉस करना है और 50 दफ़ा टॉस कर रहे हैं और उसमें हेड कितने आ रहे हैं उसका डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अ कॉइन 5 टाइम्स, 5 दफ़ा एक कॉइन को फेंकना है, 5 दफ़ा फेंकने से कितने हेड आते हैं वो लिखा हुआ है जी। 3 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 0 आ गया, ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है लेकिन डिस्क्रीट होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रीट में क्या होता है, उसमें प्रॉपर क्लासें नहीं बनती। क्लासें होती तो हैं लेकिन हर क्लास में सिर्फ एक नंबर होता है बस, उसमें वो लिमिट नहीं होती कि 20 से 24, 25 से इस तरह से, जस्ट एक नंबर होगा। क्योंकि देखें यहाँ पे
5 दफ़ा कॉइन को टॉस करना है ना, तो हेड कितने कितने हो सकते हैं? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो 0 से लेके 6 तक, यानी पहली क्लास 0 की होगी, अगली क्लास 1 की होगी, अगली क्लास 2 की होगी, इस तरह से। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वाली। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बनी हुई। तो वो बनानी है, मेक ये वाली हो गई, और बस इसमें यही करना है। तो बस एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो उसमें देखें यही आपने लिखना है, नंबर ऑफ हेड्स लिखने हैं, आगे टैली मार्क्स उसके ज़ाहिर है वो ढूंढने हैं, और फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ हेड्स देखें वही 0 1 2 3, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने इसको बनाना है। ठीक है, क्लासें ये डिस्क्रीट वाली हैं, प्रॉपर एक सिंगल नंबर। अब जाहिर है उसी तरह से 0 को आपने ढूंढना है, टैली मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे भी अनग्रुप्ड है ना, तो आप 0 को ढूंढते जाते हैं कि एक ये आ गया, दूसरा, 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं। तो जब टैली निशान लगाते हैं तो देखें 5 लाइनें लगा के, 4 लाइनें लगा के ऊपर 5वीं ऐसे क्रॉस करते हैं। तो इस तरह से करके ये बन जाएगा। ओके ठीक है, तो ये 5 आ गया। इसी तरह से बाकियों को भी करते जाएं, आपको पता है किस तरह से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा इजीली इसी तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या पूछा हुआ है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथ का टेस्ट हुआ है 10वीं क्लास के बच्चों का, उन्होंने जो नंबर हासिल किए हैं उनकी पहले से ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है। 35 से 37 नंबर लिए हैं 2 बच्चों ने, 38 से लेके 44 तक 12 बच्चों ने, सबसे ज़्यादा नंबर 68 से 72। अब इसमें कोई भी नंबर हो सकता है ना उनका बच्चों का, तो 3 बच्चों के इस रेंज में नंबर आते हैं। करना क्या है, ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ हिस्टोग्राम बनानी है। लेकिन यहाँ एक कैच है, थोड़ा सा मसला है। ये जो क्लासें बनाई है ना उन्होंने, क्लासों की जो विड्थ है, उनकी जो इंटरवल है वो एक जैसा नहीं है। देखें पहली क्लास है 35 से 37, 3 का गैप है, 3 का। अगले 38 से 44 है, ये 6-7 का गैप है। आगे 44 से 54 है, तो ये तकरीबन को 9-10 का गैप आ जाता है। तो हर क्लास में डिफरेंट गैप है। तो इसकी हिस्टोग्राम बनानी है, कोई मसला नहीं है, बनेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा नया काम करते हैं, वो ज़रा आपने देखना है। तो ये देखें इसमें क्या करेंगे, एक तो ज़ाहिर है जो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो हम लिख लेंगे, साथ फ्रीक्वेंसी होगी, और क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं वो तो बनानी है, क्योंकि जब भी हिस्टोग्राम डेवलप करनी हो बाउंड्रीज़ मस्ट होती हैं। तो उसमें भी देखें हर अगली पिछली क्लास में जो फ़र्क है वो 1 का है। तो 1 का फ़र्क है, तो फिर वही 0.5 इन सब में से माइनस कराएं, इन सब में ऐड करवाएं। ठीक है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 ऐड, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब यहाँ एक नया काम करना है। अब ये ज़रा आपने गौर से समझना है कि क्या करना है। यहाँ पे एक बनाई जाती है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। जब हमने इसको ग्राफ करना है ना इस तरह से, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इधर अपनी जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं बस वो लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 जो भी है। लेकिन जब ये विड्थ जो है इनकी कम ज़्यादा हो, ठीक है, इंटरवल कम ज़्यादा हो, एक जैसा ना हो, तो फिर हम ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे बनेगी, उसका फार्मूला या तरीका क्या है, आपने फ्रीक्वेंसी को क्लास के ये जो लिमिट है इससे डिवाइड करवाना है। ये जो क्लास का इंटरवल है ना, मसलन अब इसमें देखें कितना इंटरवल है, 35 से 37, 35 36 37, 3 का है। तो इस 2 को आपने 3 पे डिवाइड करना है। ये देखें मैंने बनाया हुआ 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.66। ठीक है, इसी तरह से अब ये 12 फ्रीक्वेंसी है, तो इसका क्लास इंटरवल कितना है, इनको गिन लें, या फिर ये किया करें कि माइनस करवा के ना एक ऐड करा लिया करें। 44 में से 38 निकालें, 6 आएगा, और उसमें एक ऐड कर लें, 7 आ जाता है। वरना उंगलियों पे गिन लें, फिर यही हो सकता है, जैसे कि 38 है, 39 है, 40 है, उस तरह से गिन लें। तो बहरहाल वो 7 आता है। तो 12 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 1.7। फिर ये 16 है, इसका इंटरवल जो है ये 10 का बन रहा है, 16 को 10 पे डिवाइड करें, 1.6। तो इस तरह हर एक को उसके इंटरवल से डिवाइड करते जाएंगे, और ये वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेटर के जरिए आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज हमारी फ्रीक्वेंसी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जिसको कह रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे हमने इनको दिखाना है, और दूसरी तरफ हमारी ज़ाहिर है वही जो क्लास बाउंड्रीज आती हैं। अब देखें एक्स एक्सिस पे जब क्लास बाउंड्रीज बनानी है ना, तो वो भी ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जो हम उसमें लाइनें लगाते हैं ना, तो उनमें फासला हमेशा एक जैसा रखते हैं।
तो फासला आपने एक जैसा रखना है, लेकिन आपने बस ये देख लेना है कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ तक एंड हो रहा है। 34 से लेके 72 तक आपने जाना ही जाना है, ये वैल्यूज शो करवानी ही करवानी है। तो उसके लिए देखें फिर मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया, 34.5 से स्टार्ट लिया है और आगे मैंने अगली लिखी है 37.5। तो ये दो लाइनों के दरमियान, निशानों के दरमियान कितना फासला है, 3 का। अब हर दफ़ा मैंने 3 का ही लेके जाना है। 37 से आगे 3 और ऐड करें तो 40 में 3 और ऐड करें 43, 46, 49, 52, हर दफ़ा 3 का एक जैसा गैप बनाते हुए आपने आगे को जाना है। तो पहले आपने ये बना लेना है और इधर आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए। वो हाईएस्ट जा रही थी 1.8 तक समथिंग, तो 0.2 का मैंने रखा है ताकि ज़रा बेहतर अंदाज में समझ आए। 0.2, 0.4, 0.6 दो का गैप बढ़ता जाएगा ना, 0.8 फिर 1, 1.2, 1.4 ऐसे करके बना ले। अब आपने इनको ग्राफ करना है। अब पहली हमारी जो क्लास थी, अगर आप देखेंगे उसमें टेबल में 34.5 से 37.5 थी, तो यहाँ से उनको उठाएं और उसकी जितनी थी 0.66 वहाँ तक अंदाजन उसको ले जाएं। तो ये हमारी पहली जो हिस्टोग्राम की जो बिल्डिंग है वो बनेगी। अब अगली से आपको क्लियर होगा, अगली जो हमारी क्लास है, अब ज़रा गौर करिएगा, अगली क्लास हमारी 37 से लेके 44 तक जा रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखें 37 से अब 44 कहाँ आ रहा है, ये 40 है, ये 43 है, तो उससे आगे एक थोड़ा सा यहाँ 44 बन रहा है। तो आपने स्केल रख के यहाँ से ऊपर की तरफ उसको लेके जाना है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी बिल्डिंग जो है वो 1.67 थी, तो बिल्डिंग इसकी हायर जाएगी, हायर जाती जाती वो 1.67 से यहाँ तक उसने मीट करना है, वहाँ तक उसने जाना ही जाना है। अब उसके बाद एक और समझ लें ज़रा, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। अब अगली जो क्लास है वो 44 से लेके 54 है। तो अब देखें ज़रा, 44 से लेके यहाँ से और 54 तक, ये 49, ये 52 और ये 55 है, तो 55 से थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ से फिर आपने उसको उठाना है। ये तो पहले ही जा रही है ना, तो यहाँ से उठा के फिर ऊपर से जितनी 1.6 तक वो बनती है वहाँ तक आपने उसको जो है ऊपर से बंद कर देना है। तो इस तरह से करके ये सारी बननी है। ठीक है जी, इसी तरह से आगे 55 से वो 61 तक जा रही है, तो 61 तक जो है उसकी बिल्डिंग बना लें। 61 से आगे जो है ये 67 तक जा रही है, वो ये वाली है। अब देखें हर एक की जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ का उनका जो गैप था उनकी क्लासेस का वो कम ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से कोई पतली बन रही है, कोई थोड़ी सी मोटी है, ये सबसे ज़्यादा मोटी बनी है, फिर इस तरह से एंड सो ऑन। तो ऐसे करके ये हिस्टोग्राम बनेगी और ये ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वरना नॉर्मल तो सीधा सीधा इधर क्लासेस बना दें, उधर फ्रीक्वेंसीज बना दें और उनको ग्राफ कर दें। लेकिन यहाँ दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, इधर भी बनाते हुए एडजस्टमेंट है, इधर भी बनाते हुए एडजस्टमेंट है। और उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 8 वाला, उसमें क्या करना है जी, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। पहले हिस्टोग्राम बना लें, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। और ये डाटा है और इस डाटा में भी प्रॉब्लम वही है कि ये अनइक्वल क्लासेस है। ये 5 से 8 है, ये 8 से 12 है, 12 से 20 पे जा रही है, हर एक का डिफरेंट है। तो इसका भी जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया हमने वैसे ही करना है। तो ये देखें, साथ हम लिख लेते हैं, क्लास लिमिट्स हमारी ये वाली हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उनकी पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज़ बनानी है। तो इस 2 को हमने इसका जो 3 इंटरवल है उस पर डिवाइड करेंगे, 0.66। ये 12 आ रही है फ्रीक्वेंसी, इसका इंटरवल 5 का बन रहा है कि 4 का बन रहा है, 4 पे डिवाइड कर दें एंड सो ऑन जो इंटरवल है। तो देखें, इसको 4 पे डिवाइड, इसको 8 पे, इसको 5 पे, इसको 2 पे, इसको 5 पे, तो कर करके ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ आ गई। और अगेन हमें क्लास लिमिट, अच्छा हाँ, मज़े की बात ये है कि यहाँ पे क्लासेस का स्यापा नहीं है, मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 पे ख़त्म हो रही है तो अगली 8 से ही शुरू हो रही है, गैप कोई नहीं है। तो हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही बाउंड्रीज बनी हुई हैं। तो नीचे एक्स एक्सिस पे हमने इनको शो कराना है, लेकिन यहाँ पे भी हमने क्लास के हिसाब से नहीं शो कराना। बस देखें छोटी रकम कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी है, 5 से लेके 32 तक शो कराना है। तो यहाँ देखें 5 से लेके 32 तक 5 का गैप मैंने छोड़ा है, ये 5, उसके बाद ये अगली निशानी 10, ये अगली निशानी 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40। और उधर क्लासेस जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की, वो कहाँ तक जा रही है, 3.125 भी आ रही है, 6.4 भी आ रही है, 7 भी आ रही है, 7 तक कम से कम जाना है। तो फिर 1 का ही गैप मैंने रखा है, 1, 2, 3, 4, ताकि 7
7 8 तक जो है वो हम उसको शो करवा सकें। अब पहली वही बात 5 से 8 तक है और उसकी वैल्यू आगे 0.67 है, तो 5 से 8, अब ये तो 10 है ना, तो 5 ये और 8 तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इनकी बिल्डिंग बनाए कहाँ तक, 0.67, ज़ाहिर है यहाँ तक, मिडल में तो 0.5 होता है ना, तो थोड़ा अंदाजन ऐसे बना दें उसको बिल्डिंग। अगली जो है हमारी 8 से 12 है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो 8 इधर से और 12 ज़ाहिर है 10 के आगे 2, तो ये और ये इनको हमने बिल्डिंग्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है और ये 3 तक जाती है पूरी वो हम ले जाएंगे। अब अगली जो हमारी क्लास थी 12 से 20 है, तो इधर से 20 तक जाना है, ये देखें, तो ज़ाहिर है उसकी देखें विड्थ बढ़ गई है और ये उसकी कितनी बन रही है 3.125, 3 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और उससे अगली जो है वो 20 से 25 है, ये 20 और ये 25, तो इनको आप मिला दें। अब अगली देखें बहुत छोटी सी पतली सी बन रही है, क्योंकि ये 25 से 27 है, 25 से 27, क्योंकि 30 तो ये है ना, तो इतना का गैप बना के तो वो आप जो है ऐसे करके बना दें और अगली वाली भी बना दें। तो इस तरह से करके ये बन गई हिस्टोग्राम। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब वो बुक वाले ने इसी के ऊपर जो है इन्हीं के मिड पॉइंट लेके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दी है। नेट पे मैंने सर्च किया था, वो कहते हैं कि ऐसे अगर आप बनाएंगे ना तो ये सही नहीं होती फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसके ऊपर ही आप ये पॉइंट लेके बना रहे हो, ठीक है। नेट पे आप सर्च करें, चैट जीटीपी से सर्च करें, कहीं और से, तो वो आपको बताएगा कि ऐसे लॉजिक नहीं बनती। लेकिन बहरहाल चूंकि हमने बुक के हिसाब से चलना है, तो बुक वाले ने इसी के हिसाब से बनाई हुई है, तो यहीं से फिर आपने वही बात के मिड पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए इधर मिड पॉइंट बना दें, इधर बना दें, ये चल ही नहीं रही तो ये मिड पॉइंट बना दिया, इधर से ये बना दिया, जैसे मैंने आपको बताया था ये सारी है, तो इसका मिडल यहाँ पे आ रहा है, इस वाली का मिडल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस वाली का इधर है, तो जैसे पहले बनाया था। और उससे अगली क्लास जो है उसका मिड जो है वो बना लें, अंदाजन वो इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, तो इनको आपने स्ट्रेट लाइनों के साथ जोड़ देना है, डॉटेड बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस तरह से करके ऐसे करके जोड़ दें, आगे भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसको फिर नीचे ले आए, ऐसे स्केल के साथ लगाएं, ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो बुक ने इस तरह से किया हुआ है, लेकिन जो असल तरीका है वो ये है कि कहता है इधर से मिड पॉइंट आप प्रॉपर लें उनके, और इधर से जो असल फ्रीक्वेंसीज हैं वो लें, तो असल फ्रीक्वेंसीज लें, एक्चुअल वैल्यूज़ लें फिर उनकी क्लासों की मिड पॉइंट की, और उनको बनाएं जो पहले शुरू में बनाई थी, ठीक है। तो उस तरह से कहता है बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन बहरहाल बुक के हिसाब से चलना है, यही ठीक है। लें जी, ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।